नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दूरवा पाठ्य पुस्तक के चौथे पाठ गुब्बारे पर चीता का अध्ययन करेंगे। गुब्बारे पर चीता पाठ को प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी हिंदी के सबसे बड़े कहानीकार माने जाते हैं। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखे हुए हैं। आपको मौका मिलेगा तो इनकी अन्य कहानियों को भी पढ़िएगा। आज हम लोग इनकी कहानी गुब्बारे पर चीता को पढ़ेंगे। गुब्बारे पर चीता एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम बलदेव है। वो बच्चा बहुत ही जिद्दी और बहुत ही शरारती है। वह बड़ों की बात नहीं मानता है, उसके कारण वह मुसीबत में फंस जाता है। तो हम इस कहानी में और भी समझेंगे कि किस तरीके से वह मुसीबत में फंसता है। लेकिन यह पाठ हमें बताता है, इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो यह इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। मैं तो ज़रूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहाँ जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। हुआ क्या, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं कि मैं तो ज़रूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। यह बात कौन बोल रहा है? बलदेव बोल रहा है। और बलदेव इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको मना किया गया है कि सर्कस में नहीं जाना है। तो सर्कस आप लोग जानते ही हैं कि उसमें तरह तरह के जंगली जानवरों को लाया जाता है, उनके माध्यम से वहाँ तमाशा या शो दिखाया जाता है। परंतु अब थोड़ा सर्कस कम हो गए हैं, लोग भी नहीं जाते हैं वहाँ पर। उसका और भी कारण है कि सरकार ने जंगली जानवरों को उसमें रखने की मनाही कर दी है। उसके कारण सर्कस लगभग बंद होते चले गए हैं। तो आइए हम थोड़ा सा जानेंगे कि चीता, जो गुब्बारे पर चीता नाम है, तो ये चीता कैसे दिखता है और चीते को कैसे हम डिफरेंस कर पाएंगे टाइगर्स में, यानी बाघ में, और शेर में, तेंदुए से कैसे अंतर कर पाएंगे। तो उस चीता को भी समझेंगे, साथ ही साथ हम सर्कस को जानेंगे कि सर्कस कैसे होता था, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी जीव दिखाए गए हैं, ये सभी पिल्ली प्रजाति यानी कैट ही हैं, है ना। बड़ी कैट है, बिग कैट इनको बोला जाता है। तो बिग कैट हैं। तो इनमें से आप कुछ को पहचान सकते हैं, जैसे ये लायन है, शेर, लायनेस, शेरनी। यहाँ पे ये लायन है, शेर, ये लायनेस है, शेरनी, ये टाइगर है, टाइगर अर्थात बाघ, फिर ये लेपर्ड है, तेंदुआ, ये जगुआर है, ये चीता है ना। ये बॉब कैट है, इसको पहाड़ी बिल्ली भी बोला जाता है, ये इन बिल्लियों से छोटी होती है। फिर ये पैंथर है और ये ब्लैक पैंथर है। दोनों ही पैंथर हैं, बट ये ब्लैक पैंथर है। तो हम इनमें देखते हैं कि जो ये चीता है, इसको कैसे हम इनसे डिफरेंस कर पाएंगे, क्योंकि देखिए, चीता, जगुआर और लेपर्ड, इन तीनों में लगभग समानता होती है। अगर आप थोड़ा सा बगल से देखेंगे तो लगेगा कि अरे एक ही तरीके के हैं, लेकिन अलग होते हैं। ये कैसे अलग होते हैं? पहली चीज़, ये बहुत भारी होता है जगुआर, और लेपर्ड
उससे थोड़ा कम होता है, और इसका मुंह भी बहुत बड़ा होता है जगुआर का, और लेपर्ड का छोटा होता है। और सबसे अलग जो होता है ये चीता होता है। चीते की आँख के पास ये निशान होता है, निशान देख रहे हैं आप, ये जैसे काजल बह गया हो ऐसे निशान बने हुए हैं, है ना। ये निशान आपको इन किसी भी बिल्ली प्रजाति के जीवों में नहीं पाई जाएगी। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इन सभी से पतला होता है, वजन में भी कम होता है, पतला होता है। पतला होने के कारण ही ये दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव है। आप जानते ही हैं कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 1 मिनट में प्राप्त कर लेता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि चीते में अन्य जो बिग कैट हैं उनमें अलगाव क्या है, कैसे आप डिफरेंस कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यही, आँख के पास जो ये काले रंग का निशान है। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद सर्कस की बारी आती है। तो सर्कस देख सकते हैं आप, ऐसे सर्कस दिखाए जाते थे। एक पंडाल बनाया जाता था कपड़ों का, और वहाँ पर सर्कस ऐसे लिख दिया जाता था, और सर्कस में तरह तरह के जीव वहाँ पर आपका मनोरंजन करते थे। ये देखिए, ऐसे शेर वगैरह, बाघ वगैरह को लाया जाता था, उनसे दिखाया भी जाता था, लेकिन जालियाँ लगी रहती थी कि ऐसा ना हो कूद के बाहर जाए और लोगों को मार दे, इसलिए, क्योंकि ये ट्रेनर है, इसको नहीं मार सकता है। ये हाथी भी देख रहे हैं कि छोटी छोटी स्टूल पर खड़े हुए हैं, वो हाथी अपना करतब दिखा रहे हैं। और ये है वन मानुष। अभी आपके पास एक शब्द आएगा वन मानुष, तो ये वन मानुष है। वन मानुष का मतलब होता है, वन का मतलब होता है जंगल, और मानुष का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, तो ये वन मनुष्य अर्थात वन में पाया जाने वाला मनुष्य है। क्यों मनुष्य है? क्योंकि ये लगभग मिलता जुलता है, मनुष्य से लगभग मिलता जुलता है। तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको गोरिल्ला भी बोला जाता है ना, वन मानुष को ही गोरिल्ला बोला जाता है। आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में भी इन गोरिल्लाओं को। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं, आप लोग इससे अब परिचित हो चुके हैं, सर्कस से परिचित हो चुके हैं, गोरिल्ला अर्थात वन मानुष से परिचित हो चुके हैं। उसके बाद चीता में अंतर कर सकते हैं, अन्य बाघ की प्रजातियों और चीता में अंतर कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग अपने पाठ पर आते हैं। तो बलदेव ने कहा कि मैं जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई मुझे छुट्टी दे या ना दे। ठीक है, क्यों कह रहा है? क्योंकि यह बहुत जिद्दी है। और हुई बात क्या थी? हुई ये थी कि एक सर्कस पार्टी आई हुई थी स्कूल के मैदान में, और दीवारों पर सब जगह पर विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन अर्थात एडवर्टीजमेंट। आप जानते हैं टीवी में भी आपके आते हैं कि लक्स, लाइफ बॉय आदि के जो प्रचार दिए जाते हैं, वही प्रचार ही विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है। तो वो चिपका दिए गए थे। वो क्या चिपकाए गए थे? उसमें अलग अलग जंगली जानवर अजीब अजीब मतलब अलग तरह के काम करते दिखाए गए थे, और लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। तमाशा अर्थात खेल, जो खेल हो रहा था, जो खेल होगा, जो जानवर जंगली जानवर करेंगे, उसके लिए ललचा रहे थे, अर्थात वहाँ जाना चाहते थे। पहला तमाशा, पहला शो या पहला खेल रात में शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहाँ जाने की मनाही कर दी थी। अर्थात मना कर दिया था लड़कों को हेडमास्टर साहब ने। हेडमास्टर साहब ये चूँकि जो छोटे बच्चों की स्कूल होते हैं, अर्थात 1 से लेकर 8 तक के, तो उसमें प्रिंसिपल नहीं होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, है ना। जो सरकारी विद्यालय होते हैं, प्राइवेट में तो प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन सरकारी में हेडमास्टर होते हैं, मास्टरों में जो हेड होता है। ठीक है, तो इसलिए हेडमास्टर साहब आगे कहते हैं कि आ गया है जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। और कह रहे हैं कि जो तमाशे की आप लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऐसे प्रचार दिए जाते हैं जिससे आप आकर्षित हों। टीवी में भी आप देखते हैं ऐसे प्रचार दिए जाते हैं जो आपको आकर्षित करें और आप उनको खरीदें। तो ये भी प्रचार अच्छे से कर रहे हैं और सारे विज्ञापन में लिख दे रहे हैं, जिससे कि आप आकर्षित होकर के वहाँ जा कर के उस शो को देखें। तो भूख प्यास छोड़कर इंतज़ार कर रहे थे, वहीं बम्बई सर्कस आ गया है, यानी बम्बई सर्कस। उस सर्कस का नाम क्या था? बम्बई सर्कस।
वो आ गया है, जिसका आप लोग इंतज़ार बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा न सुना होगा। कह रहे हैं कि बहुत सारे खेल हैं, लेकिन एक ऐसा खेल है जो कोई न देखा है न सुना है। क्यों कह रहे हैं? जिससे आप आकर्षित होकर के जाएं, क्योंकि आपने देखा नहीं है इसलिए। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बहुत सारी चीज़ें अब दिमाग में चलने लगी थी सारे बच्चों के। आप लोग भी देखते हैं, जो भी अगर मान लीजिए अभी आपके स्कूल के बाहर कोई प्रोग्राम होने लगे तो आपका मन वहीं जाएगा और आप सोचेंगे कि ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। तो किताब तो आप खोले रहते हैं, लेकिन आपका मन कहाँ रहता है? बाहर उस प्रोग्राम में। तो इसी तरीके से वहाँ सब बच्चे किताब तो खोले हुए थे, परंतु क्या हुआ कि चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर क्या क्या होगा, कि क्यों कर शेर बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। क्यों कर ऐसा क्या होगा? क्यों कर मतलब ऐसा क्या होगा कि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा? मतलब उनको हो रहा है कि इस तरीके से कैसे बैठ सकता है हाथी एक पैरगाड़ी पर? पैरगाड़ी अर्थात पैर से चलाने वाली गाड़ी। तो पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा, और क्या तोता जो है बंदूक चला पाएगा? और वन मानुष अभी मैंने आपको दिखाया कि जो गोरिल्ला है ना, तो वन मानुष बाबू बनकर बैठेगा। बाबू बनकर बैठेगा मतलब क्लर्क बनकर बैठेगा। क्लर्क को बाबू बोलते हैं। तो बाबू बनकर क्या मेज पर बैठेगा? बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी में शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। बलदेव सबसे पीछे बैठा था और इसलिए वो बैठ के क्या कर रहा था? पढ़ाई नहीं कर रहा था, और अपनी हिसाब की कॉपी में, हिसाब यानी गणित की कॉपी में, गणित की कॉपी, मैथ की कॉपी है ना, मैथ की कॉपी में क्या कर रहा था? शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। कल शनिचर नहीं इतवार होता। अब देखिए यहाँ पे शनिचर का अर्थ है शनिवार। शनिचर नहीं होता और इतवार होता यानी रविवार। रविवार को इतवार बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से शनिचर यदि नहीं होता, शनिवार को क्लास चलेगी और इतवार अर्थात रविवार को छुट्टी होती है। तो इसलिए सोच रहा था कि यदि शनिवार नहीं होता और रविवार होता तो कितना मज़ा आता, संडे होता तो। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। आप जानते हैं कि ये बहुत पहले की बात है। कहानी जो लिखी गई है ये आज़ादी के पहले की बात है, क्योंकि प्रेमचंद जी की का जो मृत्यु है वो मृत्यु 1936 में हो गया था, अर्थात आज़ादी से पहले। तो पहले क्या था कि बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा गरीबी थी देश में। तो किसी तरीके से बच्चे अपना छोटा छोटा पैसा जमा करते थे, कोई गुल्लक में कहीं। तो बलदेव भी थोड़ा पैसा जमा किया था और मना रहा था कि छुट्टी हो कि मैं भाग जाऊं, जल्दी से छुट्टी हो और मैं भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुन करके, हुक्म अर्थात आदेश, आदेश सुन करके वह जामे से बाहर हो गया। जामे से बाहर होना अर्थात बहुत अधिक गुस्सा कर लेना, है ना। अधिक क्रोध में होना या बहुत अधिक गुस्सा करना। अधिक क्रोध
हो जाना या क्रोधित हो जाना, हो जाना, है ना। तो अधिक क्रोधित हो जाने को जामे से बाहर कहते हैं। जामा कहते हैं कपड़े को, जो आप कपड़ा पहनते हैं, जामा, कपड़े, कपड़ा। तो जामा का मतलब ये नहीं है कि वो कपड़े से बाहर हो गया, कपड़े से नहीं, ये मुहावरा है, इसको मुहावरा बोलते हैं, है ना। मैं आगे आप लोगों को जब मुहावरा पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे। तो ये मुहावरा है। मुहावरा, मुहावरा क्या होता है कि एक वाक्यांश होता है जो वाक्य में जुड़ करके उसके अर्थ में और अधिक सुंदरता ला देता है। तो ये प्रेमचंद जी बहुत अधिक मुहावरों का प्रयोग करते थे। तो इस पाठ में आप लोग बहुत सारे मुहावरे देखेंगे। तो ये पहला मुहावरा है जामे से बाहर होना, अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो जाना। तो उनके आदेश को सुन करके, किसके, हेडमास्टर साहब के आदेश को सुन करके बलदेव बहुत अधिक क्रोधित हो गया। छुट्टी होते ही वह मैदान में आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। अब यही वाक्य जो ऊपर लिखा गया था वही है यहाँ पे लिख दिया गया, क्योंकि फिर अभी तक ये बता रहे थे कि क्यों गुस्सा हुआ था ये, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने जाने से मना कर दिया था। जाने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि शो रात में होना था, तमाशा रात में होना था, और रात में बच्चे जाएंगे तो कहीं गुम ना हो जाएं और कहीं उनको कुछ लग ना जाए, इस कारण से उनको रोका गया था, कुछ अनहोनी ना हो जाए इसलिए रोका गया था। ठीक है। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। बलदेव जितना अधिक रूल को तोड़ देता था, किसी के आदेश को तोड़ देता था, वो उतना साहस किसी अन्य में नहीं था। कोई उसके साथ जाने पर राजी नहीं हुआ, अर्थात वो कोई भी जाना नहीं चाहता था। राजी नहीं हुआ अर्थात कोई जाना नहीं चाहता था। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। अब अकेले ही पड़ गया क्योंकि कोई लड़का उसके साथ नहीं जा रहा था, क्योंकि हेडमास्टर साहब का जो आदेश था उसको कोई तोड़ना नहीं चाहता था, मगर वह बड़ा जिद्दी था। लड़का बलदेव बहुत ही अधिक जिद्दी था। जिद्दी अर्थात कोई भी बात ना मानने वाला, उनको जिद्दी कहते हैं। तो इस तरीके से दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। जो भी दिल में बात बैठती थी उसको वो क्या करता था? पूरा करके ही छोड़ता था। दिल में बात बैठना ये भी एक मुहावरा है, मैंने बताया ना, इसमें बहुत सारे मुहावरे मिलेंगे। तो दिल में बात बैठना अर्थात जो ठान लेना, ठान लेना अर्थात जो भी सोच लिया उसने अपने मन में कि मैं इसको करके रहूँगा तो करके रहूँगा। वो फिल्म में कहता है ना कि जो मैंने सोच लिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, जो मैंने कह दिया अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, है ना। इस तरीके से डायलॉग बोले जाते हैं। तो वही दिल में बात बैठ जाना अर्थात जो उसने सोच लिया था, ठान लिया था कि मुझे जाना है तो जाना ही है, उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़के तो मास्टर साहब के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला गया। वहाँ पहुँचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। सभी बच्चे क्रिकेट खेलने चले गए हेडमास्टर साहब और मास्टर साहब के साथ। मास्टर साहब के साथ गए, हेडमास्टर साहब के साथ नहीं गए। तो लेकिन बलदेव क्या किया कि चुपके से निकल गया वहाँ से, और निकल के कहाँ गया? सर्कस में गया। और वहाँ क्या किया उसने? एक आने का टिकट खरीदा। अब यहाँ पर आना आप शब्द देख रहे हैं ना, तो पहले क्या होता था, जो पैसे की सबसे छोटी इकाई है, ये पैसे की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो अब नहीं चलती है। पहले आना चलता था, आने से बड़ा पैसा होता था, पैसे से बड़ा रुपया होता था। तो वही सबसे छोटी इकाई एक आना का होता था, है ना। तो फिर अभी आना ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, अब रुपया चलता है केवल। तो एक आने का उसने टिकट खरीदा था। ये चूँकि आज़ादी से पहले की बात है, मैंने बताया ही आपको, इसीलिए आना उस समय चलते थे। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो, और वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा,
और यह सुंदरबन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सूअर, और वह भी काना, मौत के चंगुल से निकल कर भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। अभी क्या है कि गया था ये देखने के लिए, लेकिन उसमें इसने देखा कि सारे जानवर जो हैं बहुत ही बेकार हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। और उसका कारण ये था कि जो सर्कस होता है उसमें उतनी आमदनी नहीं होती है कि वो उनको दिन भर मांस वगैरह खिला सकें जिससे वो मोटे हो जाएं। लेकिन जंगल में आप जानते हैं कि जो शेर होते हैं, चीता होते हैं, ये सब बिंदास घूमते हैं और जानवरों को मार करके खाते भी हैं, तो उससे वो तगड़े रहते हैं। तो वहाँ जाने के बाद वह झुंझलाया, अर्थात वह थोड़ा सा नाराज़ हुआ कि क्या ये शेर है, इसे लगता है कि महीनों से मलेरिया हो गया है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको मलेरिया बुखार हो गया है, इस तरीके से वो लग रहा था। आप जानते ही हैं मलेरिया बुखार जो होता है एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना। एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये एक मादा मच्छर होती है, फीमेल, मादा या फीमेल जो आपको काटेगी, अपने अंडे आपके ब्लड में ही डाल देती है ना, तो उससे मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया बुखार के कारण लग रहा है कि बहुत कमज़ोर हो गया है शेर। फिर और यह सुंदरबन का बाघ है, और फिर कह रहा है कि क्या ये सुंदरबन का बाघ है। मैंने आपको शेर दिखाया ही था, तो वो शेर था, लेकिन बाघ अर्थात टाइगर भी मैंने आपको दिखाया था, बाघ है ना, जो कि अपना राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। तो ये कह रहा है कि क्या ये सुंदरबन का बाघ है। सुंदरबन क्यों कह रहा है, सुंदरबन कहाँ है, तो सुंदरबन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन। ये सुंदरबन डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी के जो गाद अर्थात कीचड़ वगैरह आते हैं, बालू वगैरह आते हैं, उनसे बना हुआ ये डेल्टा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पर बहुत सारी प्रजाति के जीव जंतु हैं, बहुत सारी प्रजाति के वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ एक सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, जो और कहीं नहीं पाया जाता है, इसी के कारण इसको सुंदरवन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाला जो बाघ है, टाइगर है, वो दुनिया का सबसे तगड़ा, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दिखने वाला टाइगर है। इसीलिए इसको रॉयल बंगाल टाइगर बोला जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। तो ये सुंदरबन में ही पाया जाता है। तो वही कह रहा है कि ये क्या है, सुंदरबन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। यहाँ पर खून चूसना भी एक मुहावरा है। खून चूसना अर्थात बहुत परेशान कर देना, किसी को परेशान करके उसको एकदम कमज़ोर कर देना, बहुत परेशान करके कमज़ोर कर देना। तो उसका लग रहा है जैसे खून चूस लिया है, इस तरीके से लग रहा है, मुर्दे की तरह पड़ा है, और जैसे जान ही नहीं है, मुर्दा हो गया है। मुर्दा अर्थात मर गया आदमी, तो ऐसे लग रहा है जिसमें जान ही नहीं है, मर गया है, इस तरीके से बाघ लग रहा है। और वाह रे भालू, और भालू को क्या कह रहा है, वाह रे। यह भालू है या सूअर। भालू कैसे लग रहा है, जैसे सूअर, और वह भी काना, एक आँख नहीं है। काना अर्थात एक आँख ना होना, जिनके जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। और ऐसे लग रहा है जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। मौत का चंगुल अर्थात जीवन बचा करके भागा हो, है ना। मरते मरते जब कोई बच जाए तो उसको मौत का चंगुल से बचना कहते हैं, ना, जीवन बचा के भागना। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, थोड़ा सा। सबसे अच्छा कौन लग रहा है, चीता, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। चीता कुछ जानदार लग रहा है, अर्थात वह बहुत हिष्ट पुष्ट है, उसमें जान है, जान से ही जानदार बना है ना। तो वह लग रहा है कि ऊर्जावान है, वह शक्तिशाली दिख रहा है। तो जानदार अर्थात शक्तिशाली।
तो वही शक्तिशाली थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। एक 3 टांग का कुत्ता भी, और एक कुत्ता है जिसके 3 टांगे हैं, वह भी दिखाई दे रहा है। यह कहकर बड़े जोर से हंसा, उसकी एक टांग किसने काट ली, दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और यह दौड़ेगा कैसे। फिर यह कहकर वो हंसने भी लगा और कह रहा है कि पता नहीं कौन इसकी एक टांग काट ली, और दुम कटे तो कुत्ते मैंने देखे थे। दुम कटे अर्थात दुम का मतलब होता है पूंछ, है ना, पूंछ, यहाँ लिख देते हैं पूंछ। तो दुम कटे कुत्ते उसने कह रहा है देखा था। दुम का मतलब पूंछ, कटे का मतलब कट जाना, तो इसीलिए दुम कटा। तो दुम कटा अर्थात पूंछ कटी हुई है उसकी, ऐसा कुत्ता है तो उसने देखा था, लेकिन पैर कटा कुत्ता नहीं देखा था। और यह दौड़ेगा कैसे 3 पैरों से। उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर वह नाहक आ गया। उसे अफसोस हुआ, अफसोस अर्थात निराशा, निराशा हुई कि वह बेकार में, नाहक अर्थात बेकार में, बेकार में यहाँ आ गया। इससे अच्छा तो वहाँ गेंद ही खेलता मास्टर साहब के साथ। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, नाहक आ गया। एक आने पैसे भी गए, और कह रहा है कि एक आने उसके पैसे भी चले गए इसमें। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया, उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, चले आओ आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। और कह रहे हैं कि इतने में एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा उसको दिखाई दिया, और एक आदमी वहाँ से चिल्ला रहा था कि आओ आओ जल्दी आओ, और एक आने में आपको मैं, 4 आने में आपको मैं आसमान की सैर कराता हूँ। तो इस तरीके से आगे क्या होता है, कैसे मुसीबत में फंसता है बलदेव, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।